मंचस्थ विद्वजन, एक ही पथ के पथिक आर्य बंधु मातृशक्ति। स्वामी श्रद्धानंद के व्यक्तित्व के इतने कोण हैं कि एक कार्यक्रम में एक वक्ता कवर कर सके यह असंभव काम है। अद्भुत अनूठा व्यक्ति हुआ, अप्रतिम। ऋषि दयानंद की परंपरा को जिसने, उस विचार परंपरा को जिसने एग्जीक्यूट किया, ऐसा व्यक्तित्व। उनके दो कार्य बड़े प्रमुख हैं, एक तो गुरुकुल परंपरा और दूसरी शत्रुबोध। हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के जो 5 वर्ग हैं, बौद्ध, जैन, सनातनी, सिख और आर्य समाजी, इनमें 4 लोग बिल्कुल विचार नहीं करते कि वो नष्ट हो रहे हैं। और सनातनियों से तो दुर्भाग्य है कि बिल्कुल किसी के कान पे जू नहीं लगती, किसी को दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने कि ये मामला ऐसे चलने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने शुद्धियों का एक क्रम बनाया। शुद्धि करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं इस पर बात करता हूं। मेरा विषय इस्लाम है। अभी 2-3 उदाहरणों से बात करता हूं। अभी हाल में कोई 50-55 दिन हुए हैं, इजराइल पर हमास ने आक्रमण किया। उत्सव मना रहे थे लोग, उल्लास में डूबे हुए थे, अचानक उन पर आक्रमण किया। एयर स्पेस से उनकी बाउंड्री तोड़ दी, लोग घुस गए और समुद्र के रास्ते से, जैसे मुंबई में आक्रमण हुआ। किसी से युद्ध होता है तो सेनाएं सेनाओं से युद्ध करती हैं, सिविलियंस उसकी मार में नहीं आते। सभ्य समाज का ये नियम है। लगभग 1200 लोग मार डाले, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, 8 महीने के बच्चे को ओवन में डाल दिया। अब वो तड़प रहा है, चीख रहा है, जल रहा है उसका बदन, और उसकी मां को रेप किया जा रहा है लगातार। और न केवल रेप कर रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं। इजराइल ने भी विश्व भर के प्रेस को बुलाकर उनके अपने शूट की वो वीडियो दिखाई कि कैसे भयानक, हिंसक, नृशंस, बर्बर हत्यारे हैं। एक और घटना बोको हराम की, नाइजीरिया में एक ईसाई मिशन का हॉस्टल, जिसमें 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे, उसमें आग लगा दी। जो बच्चे कूद कूद के भागे, उनको कुल्हाड़ों और छुरियों से काट डाला और लोग जलकर मर गए। एक और घटना टेम्स की, 3 लोगों ने जो अलग अलग देशों के थे, एक गाड़ी किराए पर ली। पहले वो ट्रक लेना चाहते थे, नहीं मिली। बिल्कुल अपरिचित लोगों पर गाड़ी चढ़ाई। जब गाड़ी किसी पेवेंट से टकरा के गिर गई तो गाड़ी में से निकले, लंबे लंबे छुरे लेकर लोगों पर हमला किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। और गोरे अल्लाह अकबर नहीं समझेंगे, इसके लिए इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के लोगों को चाकू से स्टैब किया। वहां की पुलिस ने तुरंत उनको मार दिया। मुंबई में आक्रमण हुआ, समुद्र से कुछ लोग आए, ताज होटल पर, सिनेगोग पर, बिल्कुल निरीह लोगों से, जिनसे कोई मतलब नहीं, जो हथियारबंद भी नहीं, जिनसे शत्रुता भी नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है जिसे मेरा किसी से शत्रु भाव है और इतना भयानक है कि मैं उसे सहन नहीं कर सकता, वो मेरा इतना नुकसान करता है तो मैं उसकी हत्या कर सकता हूं, या उसके लिए मैं इतना बुरा हूं वो मेरी हत्या कर सकता है। जिसको 1 मिनट पहले देखा नहीं, जिससे परिचय नहीं, जिसका नाम नहीं जानते, उस पर कैसे आक्रमण कर सकता है कोई? ये तो पिशाच भी नहीं करते, राक्षस भी नहीं करते, कोई कारण होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, इसका मैं सामान्यतः प्रयोग करता हूं। सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति के प्राण लेने का अधिकार केवल एक स्थिति में है कि हम पर हमारा जीवन संकट में है, तब हम मार सकते हैं। अन्यथा किसी के प्राण लेने का अधिकार राज्य का है, स्टेट का है, और स्टेट भी स्वयं नहीं कर सकता। स्टेट इस काम के लिए कोर्ट में जो तटस्थ होती है वहां केस करेगा। उसे साबित करना पड़ेगा कि इसका जीवन राष्ट्र के लिए समस्या का कारण है, देश के लिए समस्या का कारण है, समाज मुश्किल में पड़ेगा, तो फिर उसको फांसी की सजा होती है। सेशन में उसको फांसी होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में, थोड़ा साउंड को ठीक कीजिए,
हाई कोर्ट में केस जाएगा, वहां से भी फांसी की सजा होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, वहां से भी फांसी की सजा होगी, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास केस जाएगा। 4 स्तरों पर यह चेक होगा, उसके बाद फांसी एग्जीक्यूट की जाती है। फांसी इतनी विरल है कि विभाजन के बाद से, पूज्य मातृभूमि के विभाजन के बाद से भारत में 200 फांसियां नहीं हुई हैं। फांसी देने वाले 2 जल्लाद थे मेरठ के, इकबाल मसीह, तारा मसीह, वो तकरीबन 20 साल पहले मर गए। तो अब कोई भारत में फांसी देने वाला जल्लाद नहीं बचा है, अब पुलिस के लोगों को तैयार करना पड़ता है। ब्रिटिश पीरियड का एक कानून है फांसी देने का कि जो जल्लाद फांसी देता है उसको शराब का कोटा मिलता है, उसका नशे में होना आवश्यक है, यह कानूनी प्रक्रिया है। यानी जिसे मालूम है कि वो जिम्मेदार नहीं है, ये तटस्थ न्यायपालिका ने तय किया है विभिन्न 4 स्तरों पर, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना। मेरा काम सिर्फ इसको रस्सी पहनाना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसका भी शराब के नशे में होना आवश्यक है। ये कौन लोग हैं जो बिल्कुल अपरिचित, जिससे कुछ लेना देना नहीं, जिससे कोई शत्रुता नहीं, ये परिवार वाले लोग हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। ये जब घर से ऐसा पाप कर्म करने निकले थे तो अपनी पत्नी को गले लगाया होगा, अपने बच्चे को उठाकर चूमा होगा और उसके बाद ऐसे राक्षस बन गए। ये सामान्य बात नहीं है। इसकी मानसिकता समझे बगैर, ये किस कारण से हो रहा है इसको समझे बगैर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। स्वामी श्रद्धानंद ने इसी के समाधान का प्रयास किया था। 9/11 हुआ, ट्विन टावर्स, 7 साल उन्होंने प्रैक्टिस की। वो यूरोप में आए कुछ लोग, 22 लोग थे कुल, ब्रिटेन में रहे, जर्मनी में रहे, फ्रांस में रहे, उन्होंने बोइंग उड़ाना सीखा। उसके बाद अमेरिका गए, वहां 2-2.5 साल प्रैक्टिस की और उसके बाद एक दिन उन्होंने तय किया, 4 प्लेन उड़ाए, 2 ट्विन टावर पे दे मारे, एक राष्ट्रपति भवन पे गिराना चाह रहे थे व्हाइट हाउस पर, जिसे वहां की वायुसेना ने नष्ट कर दिया, और तीसरा पेंटागन पर गिराया। एक झटके में हजारों लोग मार दिए। जितने भारत के किसी भी युद्ध में लोग नहीं मारे, उन्होंने एक झटके में मार दिए। कोई शस्त्र इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ $1 लाख इस्तेमाल हुए, इतने भर में ये सारा काम कर दिया। 7 साल तक ये लोग, ये सैनिक नहीं है, युद्ध करने के लिए ट्रेंड नहीं है, उन्होंने 7 साल तक जीवन जिया होगा, रेस्टोरेंट गए होंगे, गर्लफ्रेंड बनाई होगी, दोस्त बनाए होंगे, सब कुछ करने के बावजूद एक बात उनके दिमाग में थी कि ये काम करना है, और उससे अमेरिका से कोई शत्रुता नहीं थी, केवल एक कारण था, कुफ्र और ईमान। इस मानसिकता पर बात करनी आवश्यक। ये हुआ कैसे? लगभग 1500 वर्ष पहले मक्का में पुजारी परिवार में मोहम्मद का जन्म हुआ। 40 वर्ष की आयु में उसने घोषणा की कि अल्लाह एक है, मैं उसका पैगंबर हूं। ये अल्लाह भी, जैसे अल्लाह थे, अलमना थे, अलउज़्ज़ा, वहां के देवी देवता थे, उनमें से एक उचक लिया और उसको क्लेम किया कि मैं उसका पैगंबर हूं। इस बात को कोई सामान्य व्यक्ति कैसे स्वीकार करे? कोई बाहर का अपरिचित नया व्यक्ति आकर ऐसा कोई क्लेम करे तो कुछ समय हो सकता है कि कुछ लोग विश्वास कर लें, मगर जिसको इन गलियों में खेलते देखा, जिसके जीवन के 40 वर्ष साथ गुजरे हैं, जिसके डूज और डोंट, जिसके अच्छे बुरे, जिसके कर्तव्य, जिसकी करतूतें, कारनामे सब पता है, तो उस पर इतनी बड़ी बात का कैसे विश्वास कोई करेगा? लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो अपना पूरा प्रयास करने के बावजूद मक्का में 100 लोग नहीं बना पाया अपने पक्ष में। वहां से भागकर उसे मदीना जाना पड़ा। ये दर्शन उसने दिया, पहला तौहीद, फिर नमाज, रोजा, ज़कात और हज। तौहीद का मतलब अल्लाह एक है, मैं उसका पैगंबर हूं, और कुरान उसके बाद में आई, काफी बाद में आई ये किताब उसकी है। अब इस बात को कोई कैसे मान ले? कोई क्लेम कर रहा है कि मैं पैगंबर हूं, कैसे मान लेंगे? उसका जीवन सामने आता है। मैं यहीं, काफी सारे लोग मुजफ्फरनगर के बैठे हुए हैं, मैं 2 घटनाओं को जिक्र करता हूं। मुजफ्फरनगर का इमराना का केस है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, इमराना मुजफ्फरनगर तुरंत मिल जाएगा। इमराना ने बताया सुबह कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है। तुरंत कुनबा, खानदान, पड़ोसी सब लोग इकट्ठे हो गए, पंचायत हुई, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, देवबंद भी पहुंच गया, मुल्ला पार्टी सारी। दिन भर बहसें होती रही और शाम में फैसला सुनाया गया, ये फतवा दिया गया कि तू अब अपने शौहर पे हराम हुई, और ये जिसने तेरे साथ रात रेप किया था ये तेरा मजाजी खुदा बन गया। अब कोई एक व्यक्ति ऐसा सोचे, 2-4 तो कह देंगे पागल है, दिमाग खराब है इसका, मगर पूरी पंचायत, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी विक्षिप्तता की बात।
ये इसलिए स्वीकार हुई कि सुन्नत है, मोहम्मद के जीवन की घटना है। मोहम्मद ने स्वयं अपने गोद लिए हुए बेटे, जिसके लिए खदीजा का गुलाम था, जिसको आज़ाद करके अपना बेटा बनाया, और काबे का गिलाफ पकड़ के कसम खाई थी कि मैं इसको अपना बेटा मानूंगा और ये हर तरह से मेरा बेटा होगा। उसकी पत्नी को तलाक करा के अब उससे निकाह किया। और मज़ेदार बात ये, तलाक करा के अलग नहीं हो गया। कल तक जिसके साथ उसके आत्मीय संबंध थे, प्रेम के मनोहार के संबंध थे, वो आज पुत्र बन गया और उसी घर में रहेगा। कल तक जो उसकी पत्नी थी, आज उसकी अम्मा बना दी। चूंकि इस्लाम मोहम्मदवाद है, मोहम्मद ने जो कुछ अपने जीवन में जिया है वो अपने जीवन में उतारना प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक है। प्रत्येक मुसलमान को 2%, 5%, 10%, 50%, 100% मोहम्मद बनना है। जो कुछ उसने कहा है वो हदीसों में लिखा है, वो करना ही करना है। एक और घटना, उस समय इंडियन एयरलाइंस मिडिल ईस्ट मूव करती थी भारत से। हैदराबाद की एक फ्लाइट थी, उसमें एक बच्ची बैठी थी 9-10 साल की, रो रही थी। उसके बगल में एक 60 साल का अरबी शेख बैठा था। तो एयर होस्टेस ने पूछा व्हाट्स द मैटर। तो वो लड़की कुछ जवाब देती, उससे पहले वो शेख बोला ये मेरी बीवी है। तो एक सामान्य मूर्ख हिंदू की तरह कि ये क्या है, उसने तुरंत पुलिस बुला ली कि एक बच्ची का शौहर 60 साल का कैसे हो सकता है। उसको पकड़ लिया। बहुत हंगामा हुआ था, जो सीनियर से उनको ध्यान होगा, अखबारों में खूब हंगामा हुआ था। बाकी बात 2 दिन बाद ठंडी पड़ गई। लोगों को ये ध्यान नहीं है कि चौथे दिन वो अरबी शेख अपनी बीवी को लेकर चला गया। एक बच्ची के साथ निकाह कैसे हो सकता है? यह भी मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने अपने से 2 साल छोटे अपने पहले सहाबी अबू बकर सिद्दीक, जो पहला खलीफा बना, उसकी 6 साल की बेटी से 52 वर्ष की आयु में निकाह किया था। आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति का चिंतन सोचें कि जो 6 वर्ष की बच्ची को पत्नी मान सकता है 52 वर्ष की आयु में, इसकी पैगंबरी मानेंगे। मगर हमारी समस्या क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरू नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमें तो ये घुट्टी बनाई गई है। कोई सोचता ही नहीं इस बारे में, किसी का विचार ही नहीं है। इसने ये जो चिंतन दिया, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये जहां पर प्रभावी है, वर्चस्वी है, दबाव है, वो क्षेत्र दारुल इस्लाम कहलाएगा। और शेष हिस्सा दारुल हरब। दारुल हरब का मतलब युद्ध क्षेत्र। युद्ध कैसा? वहां से किसी भी व्यक्ति को जो नॉन मुस्लिम है उसको मार के, पीट के, पैसा दे के, लड़की दे के, फाड़ के, नोच के, तोड़ के, कैसे भी इस्लाम में दाखिल करना है। और वर्चस्वी स्थिति दारुल इस्लाम की बनानी है, इस्लाम की स्थिति बनानी है। और इसके अलावा जितने लोग हैं वो काफिर हैं। काफिर वाजिबुल कत्ल है, उसे मार दिया जाना चाहिए। यानी आप और मैं सब हत्या कर देने के पात्र हैं, हमारी हत्या हो जानी चाहिए। यह अलग बात है कि कर नहीं पा रहे, मगर जहां कर सकते हैं, बांग्लादेश कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, अफगानिस्तान कर दिया, और पूरा मध्य क्षेत्र, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की इत्यादि सारे क्षेत्र। लोग ये भूल चुके हैं कि हमारी धरती है। यहां आज भी मंदिर हैं, यहां आज भी बौद्ध विहार हैं। तुर्कियों, जैसे टर्की कहते हैं, आज भी वहां का एक तुर्की क्लान, एक ग्रुप, समूह, जो रशा का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, बाइकाल लेक, वहां पर रहता है। तानातुआ नाम है उसका। वो आज भी बौद्ध हैं, तुर्की हैं। बौद्ध थे, उससे पहले हम थे, और बौद्धों के बाद वो स्थिति ईसाइयों की आई, कुछ मुसलमानों की आई, और सारा का सारा क्षेत्र हमारे हाथ से निकल गया। राष्ट्र का आर्थिक सत्ता होता है, यदि आप इसका ध्यान नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सारी मानसिकता। और एक बात, एक बहुत चीज जिस पर 12 वफात मनाई जाती है कि मोहम्मद उस दिन एक गधी, खच्चरी या घोड़ी या जो भी होगा, एक उसके ऊपर बैठ के 7वें आसमान पे अल्लाह मियां से मिलने गया था। मिराज कहते हैं उसको। मिराज में जो हुआ सो हुआ। बल्कि पंडित रामचंद्र देलवी, पुण्य श्लोक व्यक्तित्व का ध्यान आ गया। शास्त्रार्थ हो रहा था, सामने सनाउल्ला अमृतसरी बैठे थे। पंडित जी ने पूछा कि अल्लाह से जब मोहम्मद की मुलाकात हुई, मोहम्मद को देखा, तो उन्होंने कहा कि उस एक तख्त पे बैठा था अल्लाह जी। 4 फरिश्ते जो एक 1000 मील या 10,000 मील लंबे थे, पता नहीं किसने नापे, 1000, 10,000 कैसे नापे होंगे, राम ही जाने। तो उसके ऊपर तख्त पे अल्लाह बैठा है जी। तो मौलाना ये बताएं कि जो जिस तख्त पे अल्लाह बैठा था वो अल्लाह के बराबर था, अल्लाह से छोटा था, अल्लाह से बड़ा था?
अगर तख्त अल्लाह के बराबर था तो द्वैत हो गया है, दो हो गए बराबर के। और अल्लाह से छोटा था तो तख्त अल्लाह से बड़ा हो जाएगा, और बराबर था तो अल्लाह से छोटा था तख्त तो अल्लाह के चूतर लटक जाएंगे। मौलाना ने अपना तामझाम उठाया और तुरंत वहां से रवाना हो गए। ये जो दृढ़ता थी कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम कुछ भी कहोगे ये नहीं सहेंगे, जूझेंगे, हर हाल के लिए जूझेंगे, जान देनी होगी तो क्या समस्या है, ये तो सामान्य बात है, धर्म के कार्य के लिए जूझेंगे। ये जो श्रेष्ठ काम इन्होंने किया, उसमें एक मिराज के साथ एक और वाकया है। मैं इस किताब की बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ, नेट पर ये निःशुल्क उपलब्ध है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना। अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, पर्शियन में, बंगला में, दुनिया भर की भाषाओं में है, निःशुल्क मिलती है, इसे जरूर पढ़िए। इस्लाम की समझ के लिए सबसे अच्छी किताब है, अद्भुत किताब है, हीरो में तोली जाए ऐसी किताब है। उसमें ये वाकया है कि लौट रहा था मोहम्मद तो जन्नत में उसे फरिश्ते दिखाई दिए। एक ऐसा फरिश्ता दिखाई दिया जो आधा बर्फ का और आधा आग का था। अल्लाह मियाँ को क्या सूझेगी कि आधा बर्फ का और आधा आग का फरिश्ता क्यों बनाएगा, इससे क्या तय होगा, क्या करना है उससे, किसी उपयोग की चीज है? कोई भी चीज बनाई जाती तो उसका कोई उपयोग होता है। एक ऐसा फरिश्ता मिला जिसके 70,000 चेहरे थे, हर चेहरे पर 70,000 मुंह थे, हर मुंह में 70,000 जबान थी, और हर जबान से डिफरेंट 70,000 लैंग्वेजेस में अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह की हमदो सना कर रहा था, उसकी स्तुति में कविताएं पढ़ रहा था। 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000, कोई माई का लाल कंप्यूटर भी कैलकुलेट करके बताए। और ये 70,000 गिने कैसे गए? ये चौपाल में बैठ के जो गप्पे मारी जाती हैं लंबी लंबी, ये उस किस्म की बातें हैं। इसलिए इन बातों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। मगर मानसिकता क्या है कि जो इसे मानता है वो मुसलमान है और वो अल्लाह का विशेष बंदा है। इसके लिए एक मानसिकता, एक शब्द है फिसाद फिल अर्ज, धरती पर फसाद। यानी क्या कि जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वो धरती पर नष्ट कर देने योग्य है। और इसकी मानसिकता के पीछे चिंतन क्या है? ये जो सृष्टि है जिसकी अब जानकारी उपलब्ध हुई है हमें, 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, 300 से 400 ट्रिलियन, इतना हम देख पाए हैं जो अभी हाल में कुछ वैज्ञानिक शोधें हुई हैं, उससे आगे हमको पता नहीं है। इतना बड़ा विस्तार है और हर गैलेक्सी में 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। इतने बड़े बड़े तारे हैं उसमें कि 1 लाख सूर्य एक तारा निकल जाए। ये सारा उपद्रव, सारी खखेड़ अल्लाह मियां ने इसलिए की है कि इस सूरज के साथ में एक धरती है, उस पे अपने महबूब मोहम्मद को पैदा किया है। ये सब कुछ इसलिए है कि यहां मोहम्मद पैदा करना था। 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज, 300 से 400 ट्रिलियन तारे हर गैलेक्सी में, उसमें से एक टुइयां सी धरती, वो सारी खखेड़ इसलिए है कि इस पे अब इस चिंतन के बारे में कोई बौद्धिकता से बात हो ही नहीं सकती। मगर मानसिकता क्या है कि जो फिसाद फिलर्स कर रहे हैं वो सब वाजिबुल कत्ल हैं। काफिर, मुर्तद, मुल्हिद, मुनकिर, मुशरिक सब मार दिए जाने चाहिए। और सृष्टि का उद्देश्य ही है कि जिस दिन तक ये सब कुछ चलता रहेगा रुक जाएगी, और जब सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी, इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और तब तक हमारी यानी मुर्तदों की, मुल्हिदों की, मुशरिकों की, मुनकिरों की, काफिरों की क्या स्थिति है? हम सब जिम्मी हैं, दूसरे दर्जे के हैं। हमको सेकंड ग्रेड होना चाहिए, हमको गुलाम होना चाहिए, हम जजिया हमें देना चाहिए। किसी भी मुसलमान को इसका हक है कि वो 3 रात के लिए, जो इस्लामी कानून है, उमर का मुआहदा है, ये 3 रात के लिए कोई मुसलमान आएगा तो कोई काफिर मना नहीं कर सकता रोकने के लिए। जजिया सामान्य टैक्स नहीं है, जलील होके दिए जाने वाला पैसा है, जिसमें देने वाले का हाथ नीचे होना चाहिए, लेने वाला ऊपर से उठाएगा, उस पर थूकेगा। हमारे कोई अधिकार नहीं है। हमारे सारे मंदिर, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी यज्ञशालाएं, हमारे घर, सब कुछ लूट लिए जाने चाहिए, खत्म कर दिए जाने चाहिए। मगर ये भारत में नहीं हो पा रहा, अभी तक नहीं हुआ है। इस्लाम पानी खोलने की तरह है। आंच पर बर्तन रखते ही पानी नहीं खोलता, गुनगुना होता है, तेज गर्म होता है, बुलबुले उठते हैं, फिर खदकने लगता है, फिर भाप बनने लगता है। एक्चुअल इस्लाम ये भाप बनना है जो तालिबान कहते हैं, जो आईसिस कहता है, जो बोको हराम कहता है।
एक्चुअल इस्लाम ये सबको करना ही है। और इसके बीच में कहीं हमारा रोक टोक, हस्तक्षेप ये अनिवार्य है, क्योंकि ये इन सबको दूसरे दर्जे का घटिया मानते हैं। स्त्रियों के अधिकार समान नहीं है। मानवता का विकास केवल एक सिद्धांत पर हुआ है कि हम सब के अधिकार बराबर हैं। स्त्रियों पुरुषों के अधिकार बराबर हैं। कुरान की आयत है। औरत नाक़िसुल अक़्ल, ये मोहम्मद की हदीस है। बुद्धिहीन संरचना या आधी औरत के लिए कि वो मानसिक रूप से पुरुष की आधी है। गवाही लेनी हो तो दो औरतों की गवाही लो, बड़ी सामान्य सी चीज है। किसी को लगा क्या फर्क पड़ता, 15 साल पहले था, नहीं, इसका परिणाम आता है। खलीफा हारून अल रशीद की एक घटना बताता हूं। खलीफा जब खलीफा बना हारून अल रशीद, तो उसका मन महल की बांदी पर आया, तो उसने उस महल की बांदी को बुलवाया। तो बांदी ने कहा कि मैं आपके पिता के साथ रह चुकी हूं, मेरा दर्जा आपकी मां का है। खलीफा खामोश हो गया, मगर उसके इश्क में इतना गिरफ्तार था कि उसका मन हुआ और उसके प्रेम की लगन में, या जो भी उसको कहेंगे, वासना में बीमार पड़ गया। वजीरों को चिंता हुई तो उन्होंने मुफ्ती से बात की। तो मुफ्ती ने कहा 1 लाख दीनार, उस जमाने का सब डॉक्यूमेंटेड कागजों पे दर्ज है, 1 लाख दीनार लूंगा। खलीफा से कहा कि 1 लाख दीनार मांग रहे हैं। उनका ठीक है, बुला लो। खलीफा उसको मुफ्ती को बुला लिया गया। मुफ्ती ने कहा 1 लाख दीनार दे देंगे, उस बांदी को बुलाओ। उससे पूछा जब इनके वालिद तुम्हारे साथ थे तो इसका कोई गवाह है? अब खलीफा किसी के साथ अपने बेडरूम में हो तो किसी की मौत आई है जो वहां आएगा? असंभव काम। कोई गवाह नहीं था। इस आयत की वजह से अपने मां के दर्जे की महिला के साथ हम बिस्तरी करने का रास्ता खुलता है। ये इतनी भयानक चीज है। एक और घटना, तालिबान के शासनकाल में, पिछले वाले में, अफगानिस्तान में एक महिला ने कि मेरे साथ 4 लोगों ने रेप किया, रिपोर्ट की थाने में, एफआईआर की। मेडिकल हुआ, साबित हुआ कि इसके साथ रेप हुआ है। उसके बाद बात आई गवाही की। तो 4 लोगों के रेप, 2 गवाही, 1 महिला, 7 लोग हों तो ये कैसे होगा? कोई गवाह नहीं था। फैसला ये हुआ कि ये लोग आजाद हैं, इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं है। और ये औरत चूंकि इसके साथ सेक्स साबित हुआ था, ये बदचलन है, इसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए। तो ये ऐसी भयानक स्थितियां हैं जिनकी बड़ी समस्याएं जिनके कारण खड़ी होती हैं। और उसका कारण ये है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर कुरीतियां थी हैं, हम बदलाव लाते हैं। आर्य समाज स्वयं में कुरीतियों के खिलाफ खड़ी हुई आवाज है, मगर इस्लाम में कहीं कोई परिवर्तन दुनिया भर में नहीं आया। या तो इस्लाम छोड़ दिया जाए, अन्यथा आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते। उसका कारण मोहम्मद का आखिरी खुतबा है, जो अंतिम उसका भाषण है, खुतबा है कि आज से तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ। यानी अब कयामत जिस दिन तक आएगी, जैसा जीवन जीना है, जैसे जीवन जीना है, इसके डूज और डोंट्स, इसके करनी अकरणी सब तय कर दिए गए। अंतिम बात उन्होंने कह दी। अब इससे कैसे हम लोग बाहर आए? मुसलमान इस्लाम छोड़ सकता है, इस्लाम में बदलाव नहीं आ सकता, और ये मूल समस्या है। पूज्य मातृभूमि के दोनों भुजाएं काट दी इसने। अफगानिस्तान हमसे ले लिया, माथा काट दिया, हमारे क्षेत्र, और ये पूरे क्षेत्र में सारे में जगह जगह पैचेस बन रहे हैं। इसके लिए कुछ करने का कार्य। मैं 2 कविता छोटी छोटी आपसे निवेदन करता हूं। चांद का है ये, मुगलानी थी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, सवैया है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी, हिंदुआनी है रहूंगी मैं। क्या इसे हिंदू बनाया था? नहीं। सारी मानसिकता उसकी, वो तैयार, आप कुछ नहीं करते। रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गारन। वही कहते हैं काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुनेगा ये माखन रोटी। कन्हैया छोटे से हैं, उनके हाथ से कौवा मक्खन रोटी लेके भाग गया, तो उसके भाग्य क्या है कन्हैया के हाथ से ले गया? वल्लभाचार्य का शिष्य था ये। वल्लभाचार्य ने इसकी शुद्धि की नहीं। अब 4 पीढ़ी बाद रसखान का परपोता या उसका बेटा जमात इस्लाम का कारकुन हो जाए, तो इसमें गलती किसकी? उनमें तो बहुत ललक थी, मेवात तैयार था। कश्मीर के
मुसलमान तैयार थे, वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं। उन्हीं लोगों की चौथी पांचवी पीढ़ी जूते खा के समझ निकली, कश्मीर से मार खा के निकले। तो शुद्धि यदि नहीं करेंगे तो ये तो समस्या बनेगी। और ये जो इतने सारे गोकुलीय गुसाई और ये सारे जो राधे जी आज आपको रास के टाइम में हुए, सो कृपा करके रास मंडप में पधारो, इनकी आंखें फूट गई हैं। कृष्ण जन्मभूमि पे बनी हुई ईदगाह नहीं दिखाई देती। सारे काम करेंगे, इधर उधर घूमते फिरेंगे, कथाएं करेंगे, जो मूल शत्रु है उसके बारे में कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं उसकी। कल्पना कीजिए, पंजाब का आखिरी बड़ा राजा रणजीत सिंह एक दिन तय कर ले, 1 महीने के अंदर मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान या तो हिंदू बन जाएगा। और ध्यान रहे, ये बात स्पष्ट कर दूं, जैसे उत्तर भारत के लोगों का हरिद्वार में पंडों के पास रिकॉर्ड होता है, अंतिम संस्कार होता है तो वहां लिखी जाती है बहियां, ऐसा पेहवा में है पंजाब के लोगों का, सिंध के लोगों का। पेहवा के रिकॉर्ड के हिसाब से रणजीत सिंह हिंदू राजा की तरह अंतिम संस्कार हुआ है, सिख की तरह नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान करा दूं। और वो तय कर लें कि 1 महीने के अंदर प्रत्येक मुसलमान हिंदू बन जाएगा, अन्यथा दंडित करूंगा या मेरा राज्य छोड़ दो। तो क्या 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? क्योंकि पाकिस्तान उस मानसिकता ने बनाया जो अपने अलावा किसी को सहना नहीं चाहती, सबको वाजिबुल कत्ल मानती है। इतना भर काम था, अगर हम कर लेते तो बिल्कुल सब समस्या निपट गई थी। इस कार्य के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने विचार किया, परिश्रम किया, जान दी। उनका कार्य अधूरा है, हमारे करने का है। ये तो समस्या है, हम करें क्या? मैं विनती करता हूं आप सबसे, भारत भर में घूमता हूं, हाथ जोड़ता हूं सबसे, लक्ष्य तय कीजिए। मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरा धन, मेरा बल, मेरा वैभव, मेरी शक्ति, मेरी बौद्धिकता, सारे काम इस काम में लगेंगे कि 2 लोग शुद्ध करूंगा, 2 लोगों की घर वापसी करूंगा। ये बड़ी बात लग रही होगी आपको, कठिन बात लग रही होगी। 712 ईस्वी में जो पहला हमला सफल हुआ भारत पर, उसे भारत हिंद सिंध कहा है उन लोगों ने, चचनामा में इसकी जिक्र है। 14वां हमला था, 13 बार मार के भगा दिए गए थे। उसके बावजूद बिल्कुल स्पष्ट, बुतखाने तोड़ने हैं, ब्राह्मणों को मारना है, कुफ्र को खत्म करना, इसके लिए आए थे। एक भी नहीं था भारत में उनका। तब वो इतनी क्षमता में इतने साल में हो गए। हम तो 140 में 110 करोड़ हैं। केवल 10 करोड़ लोग ये संकल्प ले लें, 20 करोड़ आंखों में ये सपना जाग जाए कि 2 लोग वापस ले लें, तो ये समस्या 5 साल की है। बशर्ते हमारी क्षमता, हमारा पौरुष सब इस कार्य में लगे कि ये करेंगे। सब्जी तेरी बाजार में बिकने नहीं देंगे गली में, ये एक बात है। मगर अगर तू हिंदू हो गया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी गली तुझसे लेगी। हम माता पिता की तरह हैं, हम सब कुछ करेंगे अगर इतना संकल्प ले लें। 3 कार्य मैं आपसे निवेदन करता हूं। 2 लोगों की शुद्धि का कार्य लक्ष्य बना लीजिए। आंखें बंद होने से पहले 2 लोगों को की घर वापसी कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, क्या तरीका होगा, सबके अपने अपने ढंग होंगे, मगर ये काम करना ही है, आवश्यक कार्य है। दूसरे, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, इस समस्या से लोहा लेना है। तो आपके पास लोहा है? अगर लोहा नहीं है तो कैसे लोहा लेंगे? इसकी व्यवस्था कर लीजिए। घर में कारपेट्स हैं, पश्मीने और तूश के शॉल हैं, ज्वेलरी है, बढ़िया कोठी है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। इनकी रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो आपके पास क्या है? आप पुलिस के प्रशासन के भरोसे हैं। 20 करोड़ लोगों से निपटने के लिए भारत के राज्य के पास जो शक्ति है वो 20 लाख से कम है। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी सीआरपीएफ, ये वो सारे सब मिला लीजिए, 20 लाख नहीं है। 20 करोड़ से 20 लाख लोग निपट भी सकते हैं, 100 करोड़ निपट सकते हैं, निश्चित रूप से निपट सकते हैं। ये गली मोहल्लों की लड़ाई है। इस काम को अगर हम करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो राष्ट्र का भविष्य बहुत संकट में है, बहुत कठिनाइयों में है। ये काम हमने करना ही है। और तीसरा, जिन्होंने लोहा लिया वो अकेले नहीं पड़ने चाहिए। मैं एक संस्था का सदस्य हूं, न्याय मंच, वो यही कार्य करता है। जिसने भी पौरुष प्रकट किया उसकी आर्थिक सहायता करेंगे। शुरुआत हुई थी बिसाड़ा से, 18 लोग वहां अखलाक ने बछड़ा मार के खिला दिया था। 18 लोग उसके क्यों थप्पड़ मारे थे, कोई तलवारें, चाकू, गोली नहीं मारी थी, उसे मर गया वो। 1.5 हड्डी का आदमी था, मुल्ला था मगर।
देवबंदी मुल्ला। तो उसके वध के आरोप में 18 लोग गिरफ्तार हुए, तो हम लोग सक्रिय हुए और हम लोगों ने प्रत्येक पौरुषवान बालक को 1 लाख रुपया यानी 18 लाख रुपए कलेक्ट करके दिए। और उसके बाद न्याय मंच तब से जिसका भी आप नाम लेंगे उसके सिराने हम खड़े हैं, जिसका भी आप कहेंगे। आपके ध्यान में होगा वल्लभगढ़ में ट्रेन में घटना हुई, हम पहुंचे उसके पास। अलवर की घटना पहलू खान अकबर खान की होगी, जिसने वध किया हम उसके साथ हैं, घोषित रूप से साथ हैं। और क्यों नहीं होंगे? श्रद्धा की हत्या कर दी, जमाते इस्लाम का स्टेटमेंट तीसरे दिन आ गया कि हम इसका मुकदमा लड़ेंगे। हम क्यों नहीं लड़ेंगे? इस धरती के हैं, ये जमीन हमारी है, ये आक्रमणकारी विचारधारा है, इसलिए हमारे लोग छीने। हम उनके सामने दब पिचक के बात क्यों करेंगे? अधिकतम यही होगा ना कि प्राण ले लिए जाएंगे तो कौन सी बात है, अगर नहीं लिए जाएंगे तो क्या 1500 साल जिएंगे? और फिर हम क्या पृथु, मानधाता, सगर, दिलीप, दशरथ, राम इनके वंश के हैं? कौन से चक्रवर्ती सम्राट हैं? धर्म के लिए अपना अपना योगदान देना ही देना है, इसमें कुछ भी इतना भी पीछे हटने का मामला नहीं है। ये जो राधे राधे बहुत हो गई, इससे काम नहीं बनता। पौरुषवान समाज बने, अन्यथा केवल केवल अंधकार है। अंत में एक शेर, मैं अपना ही शेर आपको सुना के बाद समाप्त करता हूं। तेरी हालत बदल जाएगी तय है, तेरी हालत बदल जाएगी तय है, अगर आंखों में सपना जाग जाए। जय हिंदू राष्ट्र।